मुझे नहीं चाहिए बेटा। नहीं गरीबों का धन चाहिए, सब कुछ संपन्न किया है। और दुल्हन दुल्हन ही दहेज है बेटा, और दुल्हन ही सारा दुल्हन ही सारा। तो इस धन का घमंड न करना, इस धन का घमंड न करना, जीवन में याद ये रखना। हर इंसान इस लक्ष्मी का नहीं भरोसा, और नहीं किसी की। हाँ बेटा, यही बताने के लिए, समझाने के लिए बुलाया था कि मैंने तुम्हारा ब्याह अपने दोस्त की बेटी के साथ करवा दिया। 1 रुपया दहेज भी नहीं लिया और तुमसे पूछा भी नहीं। सबसे पहले ये बताओ बेटा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? पिताजी, आप अगर कोई भी फैसला लेंगे तो उस फैसले से ही आपका बेटा हमेशा खुश रहेगा। और आप मेरे भले के बारे में ही सोचेंगे पिताजी। बेटा, तेरी यही बात तो हमारा दिल को भा जाती है। हमें गर्व है कि हमारे बच्चे हमारी बात को कभी ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि हमारे बच्चे कभी गलत रास्ता पकड़ ही नहीं सकते। बेटा, बहू को सदैव खुशहाल रखा, बहू को किसी बात की कोई कमी ना होने पाए, क्योंकि मैं बहू को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझता हूँ। मैं आप ही का बेटा हूँ पिताजी, और आपसे वादा करता हूँ पिताजी कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शाबाश मेरे लाल, शाबाश। बहू सुना जी बेटा, देखो सबसे पहली बात तो तुम इस सवेली को अपनी ससुराल नहीं बल्कि अपना घर समझना। जी पिताजी। यहाँ पर मैं तुम्हारा ससुर नहीं बल्कि तुम्हारा बाप हूँ, समझ लेना। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो बेखौफ मेरे पास आना, मैं तुम्हारी हर बात को सुनूंगा। जैसे हमारी एक बेटी गुड़िया है, ठीक वैसे ही हमारी दूसरी बेटी तुम हो। कभी अपने आप को तन्हा अकेला मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप के समान हूँ। पिताजी, जिस बहू को ससुराल में बेटी जैसे मान सम्मान मिले और उसे क्या चाहिए पिताजी? मुझे गर्व है तुम्हारे पिता पर, तुम्हारी माँ पर, जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिया। बेटी जब से आई हो समझ लो हमारे गौरव की रौनक बढ़ गई है। बेटा बादल, ले जाओ बहू को और जाकर आराम करो। सदा खुशहाल हो, सदा सुहागन हो। ये था मेरा परिवार, देखा बाबू साहब, छोटा परिवार, सुखी परिवार। हाँ भाई, बहुत हम दो, हमारे दो। आज मुझे अपने बच्चों पर गर्व है
एक काम करो, मैं चल रहा हूँ, चलकर आराम करता हूँ, तुम अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे सूचित कर देना। समझ गए? समझ गए। मैं चल रहा हूँ। और हाँ, इस विजयनगर के निवासियों कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने भी भूल कर भी दहेज लेने और देने की बात किया तो समझ लेना, अगर इसी पेड़ में बंधुआ कर 50 लठ ना मारा तो समझ लेना हमने कुछ भी ना। चल रहा हूँ, अगले एक में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मेरी प्रिय जनता, नमस्कार। देखिए भाई, ओ मुन्नीलाल, मुन्नीलाल कहाँ पे लगे बे? कहाँ यार? कहाँ रहे बे? अरे यार तो भाई सीवा का शादी लगावत रहे। बाहर चले गए रहे, कहाँ गुजरात? नहीं यार, अब जानता है थोड़े बहुत इधर उधर तो होता ही रहा था। लंबरदार के देखियो, हाँ भाई, ये पे लंबरदार बहुत बढ़िया आदमी है। अरे यार सही बात। आए बिटिया अब बेटवा आए लंबरदार हंसता आदमी मिली ना। आए पे बेटवा की शादी करी, हाँ हाँ, एकदम गरीब के साथ, गरीब के साथे करी, मगर 1 रुपया के दहेज मांग। एको पैसा दहेज नहीं ले। बहुत बढ़िया करी भाई। यह बात तो खैर सही आए, एक काम अगर करो, हमारे नंबरदार की तरह सब लोग हो जाए तो दहेज का नामो निशान खत्म हो जाए। आओगा यार भैया। ए, हाँ भैया। वो पे बादल सिंह का घोड़ा आ रहा है यार। हाँ यार भाई, का बात बादल सिंह में तो गए लौटे आ रहे हैं। अबे ड्यूटी लग जा, देखो बादल सिंह का घोड़ा आ रहा है। बुलेट, अबे ये हाँ हो क्या है? और मुन्नीलाल, ये बताओ तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? आप सबके रहते हमें दोनों भाई को तकलीफ हो ही नहीं सकता सरकार। बुलेट और मुन्नीलाल, अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ हो तो उस तकलीफ के विषय में मुझसे नहीं कहना, समझ गए? उस तकलीफ के विषय में सीधे जाके मेरे बाप से कहना। अरे बाप से? क्योंकि मेरे बाप ने मुझे जीते जी मार डाला। ये का है भाई? सुनो मेरी बात। अरे बढ़िया, तो आज शादी करा दिन अच्छे से दुल्हन पाई गए हो, अब रंग से रह रहे तू, अब कौन जीते जी मार दे तो? बुलेट, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बताओ, हम जान जाए भाई। और मेरा बाप व्यवहार में मेरी और किया जिंदगी छंड। मेरा बाप व्यवहार में मेरी किया जिंदगी छंड, और मिला एक पैसा नहीं, ऐसा किया संपत्ति।
संबंध करीब के घर में रिश्ता जोड़ा। हाँ बुलेट, ऐसा किया संबंध करीब के घर में रिश्ता जोड़ा, और बाप बाप बना है मेरा कसाई नहीं कहीं का छोड़ा। बाप बना है मेरा कसाई नहीं कहीं का छोड़ा। अगर हमारी शादी किसी ऊंचे खानदान में होती, अच्छा ऊंचे खानदान, बुलेट, अगर हमारी शादी किसी ऊंचे खानदान में होती तो चैन चैन खड़ी मोटरसाइकिल और हाथ अंगूठी होती। चैन खड़ी मोटरसाइकिल और हाथ अंगूठी होती। और ये रिश्ता आज से तोड़ूं, हाँ ये रिश्ता आज से तोड़ूं, हाँ, और सोना को एकदम छोड़ूं, हाँ। कि मैं दूजा ब्याह रचाऊं, हाँ बुलेट, कि मैं दूजा ब्याह रचाऊं और चोरी चोरी का इल्जाम लगाकर सोना को घर से भगाऊं। बस मेरे बाप ने मेरी शादी गरीब के यहाँ कर दिया और दहेज में 1 रुपया नहीं मिला। एकदम भिखमंगा बन गया। सही कह रहे हैं। और मेरे बाप का कहना है, पूरी रियासत में कहते फिरते हैं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों बाप का काम है। जो ऐलान करवाया वही तुम्हारा बाप है। बुलेट खोपड़ी टेंशन में है। अच्छा खोपड़ी स्टेशन में है। अच्छा नहीं तुम्हारी शादी हुई है? अरे का हम लड़ुआ घूम। अबे लड़ुआ बोलो। शादी हो गए। कुछ मिला? का हुआ तुमका मिला नहीं, हमका सब चीज मिला है। हमका या देखो हाथ में चैन पहने, चांदी के चैन। आओ का भाई अंगूठी धरे घर माने तो तरह कोनो पेल ले जाए तो भाई मिली मिलाई है नहीं। मान ली सोचो देखो कहो कि लाओ दही दियो, देखिए एक दिन पहन के ससुराली हो आई, सही ससुराली पहन के अब पेल के लेके चले जाओ जी का हम बवाल हो जाए। एक वजह से अंगूठी मिली मगर लाइट नहीं है हम। और क्या क्या मिला? और अपाहिज गाड़ी मिली है। हाँ अपाची गाड़ी। और तो अपाची की बात छोटी मोटी बात नहीं। अपाची छोटी मोटी बात है नंबरदार। हमें ब्याहे माँ 5 चक्का की गाड़ी मिली। 4 चक्का 5 चक्का। अभी तक तो मैंने 5 चक्का की गाड़ी देखी नहीं। भाई तुमका मिली नहीं तो तुम कहाँ से देखी? बस बुलेट इसी बात का तो रोना है कि जो मुझे कुछ मिला नहीं। 5 पहिया पर चढ़ी तो 5 पहिया का हम रोज देखी, लेकिन फिर भी 5 पहिया की गाड़ी नहीं होती। भाई तुमका जो मिली हो तभी देखते हो ना। यार उसी बात को क्यों बार बार कह रहा है? हाँ यार 5 पहिया जहाँ कैसे हुई है? कैसे हुई?
दो आगे रहा थी और दो पीछे रहा था, हाँ 4 और एक पिछवा नहीं बंधी रहा था चपनी। हरामखोर, नॉट बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो साले ऐसी मार मारूंगा, ये नहीं पता चलेगा कि इस जयपुर में कब पैदा हुए और कब मर गए साले। अब बदतमीजी आज से नहीं करूंगी। करूंगा बोलो। ये क्या अब करे नहीं जानती हो तो काहे गपर गपर करा था? हैं? करिए बात करेगा, बात ठाकुर साहब बात हम कहा जब बात नहीं कर पाते तो काहे करा तो? अच्छा क्या बात? तुम साले सलाहकार बन रहे हो। बुला कलाकार ने बना नहीं, बहुत मारब तुमको। अबे सलाहकार। अच्छा सलाहकार हम नहीं कहा। ए बुला, अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा और किसी भी तरह सोना को घर से भगाना होगा। हाँ क्योंकि ये बादल सिंह जिंदगी में एक ही चीज सीखा है कि बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भैया के आगे तो सब जने नाचा कर दिए, सब चीज काम है भैया रुपये के। सही कह रहे हो, इसलिए तुम दोनों फटाफट आओ फटाफट। और आगे हम बताते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक आगे बताओ चले। कितना समय? हम हमका देहे होगा 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट। 5 मिनट। अगर 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो ऐसी मार मारूंगा, ना तुम मर्दों में गिनती होगी और ना तुम दोनों की हिजड़ों में भर्ती होगी। साला चोर उठाई, देखियो साला बखलंडी। एक बात जान लियो, इनका बेटा का अच्छा उल्लू बना दी ना। वह तो खैर हम देखा तो है। इनका इतना उल्लू बना दी, हमका कहा थी तो हाँ बिया हो जा। बतावा हमार बिया हो गया, बिया तो खैर तो इतनी चीज ऐसा गिना दियो लालच में मर गया था। तो लालच में का यार, हमें जो बिया भवा ना तो हम कुछ नहीं ली। ये वह तुम जानते रहे कभी भान है बरतिया। हम बाप का देख के अपने खुद गाय के हंसकाती थी। हाँ हाँ तो भला बताओ बाप के उल्लंघन के नाम काम कर पे कहा का बड़का है, देख लियो बड़का के घर के हाल। अब देख लियो के सारे उठाई गिर के बताओ भला इतना एक सारी के हवाई सब चीज खाए सब कुछ भरा जा रहा है। साला 2 पहिया से का 4 पहिया से चला था। अबे यार भाड़ा का बहुत भरे काहे ला गए, सार रास्ता में बीड़ी उठाए उठाए पिया था। यही सार चोर, यहाँ सार चोर चले जाओ गोदागंज में ठेके में न जानी कितना उधारी के परी हो। यही साले चोर, यही सारे चोर। एक बात जान लियो, तुम इनका डरात का बेटा यार देखे सामने तो डर लगता है यार। डर लगा? हाँ यार डरा दिया तुम डरा, तुम इनका रोमो बराबर नहीं डराई बेटा। यह बात। हाँ इनकी यह बात एक चीज बताई, डराई तो हम होने तो तुम्हारे सामने काम काज ना हो, तुम लहाई दियो जाए। डराई तो हम का तनको नहीं ना, नहीं डराते। इनका पहाई जाई ना आड़े फांदे तो इनका हम जाऊन हालत करी कब देखवैया परेशान हो जाए। ओह सही कहे बे। एक बात जान ले, बताओ। एक साले चोर कहा हम देखे है ना तो हमार सूती खून एकदम घट के यार सुहा हो गया। अच्छा गंगा कसम यार, साले के चोर के 2 रुपया नहीं जरूरत। हाँ, यह बात तब तुम सही कहे। 2 रुपया साले के नहीं जरूरत की, जाए के साला कवा शैम्पू लाई के नहाए डाल वही में अंडू खसी के तरह गंधावा करस। मोर भाई एक काम है, बताओ। अब तुमने देखो हमारे मुंह, ठीक है। अब ना हम देखी तोर मुंह। हाँ हाँ उतार जूता तो
एक हाँ उतारी जूता हम, हाँ हाँ तो उतारो। एक गाल पर मार तोय, हाँ दूसरे गाल पर मारब हम, हाँ लगे न जाए बहुआ मारा जाए। चल ठीक है। हाँ चल। चल जा खा जा। और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। और हमज़ादे किसको जूता से मारोगे? कौन? मैंने कहा 5 मिनट, कितना समय हो गया? पहुले 5 आधा मिनट ज्यादा कैसे हुआ? यही साले खेचुहा की वजह से हुई। क्यों? औते रही कहा तो जा रहे हो। क्या हुआ? कहा तो किस्सा बुझा दियो, अब बुझा चले चली। अबे साले, मैं खेत की बात कर रहा हूँ और तुम साले दोनों खलिहान पहुंच रहे हो। यहाँ किस्सा और कहानी में लगे हुए हो। कह दिन तो कहती ना बाबू साहेब। कैसा तेरा किस्सा है रे? किस्सा है एक थे टाई टुई। अच्छा, एक रहे जीजा पाँव छुई। जब टाई टुई मर गए तो बचे कोई बता नहीं पाए। ओ, क्यों रे मुनीलाल? तो बोल रहा था कि मेरा नाम बुद्धिलाल रखा दो। साले बुद्धि एक पैसे की नहीं है। इतना छोटा सा सवाल, उसका तूने जवाब नहीं दिया। अरे आज तक कौन नहीं बता पाई, सब पता नहीं कितने जने से पूछ ही डाला। ओ, बुलाट, तुम दोनों की समस्या का समाधान मैं किए देता हूँ। ए बुलाट, तुम टेंशन मत लो। एक थे टाइट हुई, एक थे जीजा, एक थे पाँव छुई। हाँ भाई, जब टाइट अगर टाइट हुई मर गए तो बचे जीजा पाँव छुई। खुश रहो साले साहब। नौकर साले जब ज्यादा मुंह लगे हो जाते हैं तब ऐसा ही करते हैं। अरे बुलाट, आराम कर। यहाँ मेरी खोपड़ी टेंशन में है, और अगर बादल सिंह की खोपड़ी घूम गई कि तो समझो बंटा। इसलिए फटाफट मेरे साथ आओ और सोना को घर से भगाने का कोई ना कोई बंदोबस्त हम लोग करते हैं, क्योंकि बादल सिंह ने सिर्फ जिंदगी में एक ही चीज सीखा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बताओ, तुइया का मुंह बनावत रहे, देख नहीं सकते। यह बता, का हमरे पीछे आँखी है, हम इधर का मुख है। अरे तो तिरछो देख सका रहे, अपन ही नहीं बता रहा। पेलुआ के धई दिन ये बता दो, ये साला के बाद अगले जन्म में सपेता के ठेकेदार रहन का सा। अबे हमहो का लागा सार वो फोर के धई दी। ऐसा मारी साला का यार बोकला निकुली आव हमरे। कागा बोकला निकुली आव। कहे बोका जी नहीं चलो चली, नहीं अब क्या के साला जिंदगी झंड कह दे। यह बात सही कहो। कैसे चले कहा कहना है? अरे कतौ देखे हो यार, कतौ देखे हो यार, हमरे बल बंदौ रहवा। कतौ देखे हो यार, कतौ देखे हो यार, हमरे बल बंदौ रहवा। हमरे बल बंदौ रहवा के, हमरे बल बंदौ रहवा के। कतौ देखे हो यार, कतौ देखे हो यार, हमरे बल
इसी विजयपुर गांव की रहने वाली मेरा छोटा सा परिवार, एक मेरी बेटी सोना और मेरा बेटा राजेश। हमारे पति जी बेटी की शादी करने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। बेटा घर पे ना तो कोई काम और ना तो कोई नौकरी, आए दिन मजदूरी करके अपने परिवार को यानी माँ और बेटे दोनों सुखी रहते हैं। जो भी मिलता है उससे अपना निवाला करते हैं माँ बेटे। अफसोस इस बात का है कि मेरे पति जी बेटी की शादी किए हैं बहुत बड़े घराने में, जो जयपुर के जमींदार जय सिंह हैं। उनके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी किए। हमारी औकात नहीं थी, हमारी औकात नहीं थी उनके बराबरी या कि उनके घर में रिश्ता जोड़ने लायक की मैं नहीं थी। लेकिन ठाकुर जमींदार साहब का कहना है कि दहेज लेना पाप है। भाई वो हमारे पति और वो जय सिंह में कौन ऐसी बात हो गई कि दोनों लोग सहमत हो गए और बेटी का रिश्ता स्वीकार कर लिया। अब अफसोस इस बात का है कि आने वाले बस 2 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार है, और करवा चौथ का त्योहार लड़की अपने मैके से ससुराल जाती है तो जो भी पूजा की सामग्री लगती है वो पहला करवा उसके मैके से सारा सामान जाता है। अब अफसोस ये है कि मेरे पास एक पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, और आज 4 दिन यानी 3-4 दिन हो गए राजेश न जाने कहाँ गया है, कुछ बता के नहीं गया। मैं उसकी राह देख रही हूँ। मेरी बेटी राह देखती होगी कि मेरे भैया जरूर आएंगे, भैया जरूर आएंगे। बस यही चिंता मुझे सताए है और कुछ नहीं। क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। मैं बेटे राजेश का मैं इंतजार करती हूँ। अगर आज बेटा नहीं आया तो फिर मैं उसे ढूंढने कहीं ना कहीं जरूर जाऊंगी कि आखिर मेरा बेटा कहाँ गया है। बेटे का इंतजार। माँ क्या बात है, आज ये तुम्हारे आंखों में आंसू है? माँ मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो आज तुम्हारे आंखों में आंसू? और उदासी का कारण है भैया बताओ, उदासी का उदासी का कारण है भैया बताओ, नहीं राज दिल में जरा भी छिपाओ,
हुई क्या खता मुझसे है मैया सुनाओ, नहीं रज दिल में जरा भी छिपा क्या बात है बेटे हाँ माँ। आज आज 3 दिन हो गए, कहाँ था तू? अरे कुछ बता के नहीं गया कि आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ? और कौन है तेरे सिवा, कौन है तेरे सिवा मेरा सहारा देने वाला? और एक बिना माँ से बताए बेटा 3 दिन तक गायब रहे, तो माँ की आत्मा को कैसा लगेगा? और तुम्हें और कुछ पता है? माँ मुझे क्या पता। अरे बेटे कल करवा चौथ है और तेरी बहन इस समय ससुराल में है, और कहते हैं करवा चौथ का जो सामान होता है पूजा का वो मैके से जाता है। सही कहती है माँ। बोल बेटे मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, मेरे पास एक पैसा नहीं कि मैं बाजार से खरीद कर मैं अपनी बेटी तक पहुंचा सकूं। माँ ये बात सत्य कि सोना अपनी ससुराल में है और उसका करवा चौथ पहला पड़ रहा है। अगर हम लोग पूजा की सामग्री लेकर नहीं गए तो लोग ताना मारेंगे हमारी बहन को। लेकिन माँ मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। हाँ बोलो बेटे, बोलो बोलो बेटे। माँ और मैया चे माँ आपने कहा कि 3 दिनों में ये कहाँ पर था? हाँ और 3 दिन में ये 600 रुपये मिले। 3 दिन में ये 600 रुपये मिले। 3 दिन में ये 600 रुपये मिले। जाओ ला वो सामान बाजार से। चिंता करने की मैया और जरूरत नहीं। हाँ चिंता करने की मैया और जरूरत नहीं। जाओ सा मान लाओ जो लगता त्योहार में। हाँ माँ ये 600 रुपए 3 दिनों में कमा पाया हूँ और इन पैसों को ले जा करके पूजा की सामग्री लेके आओ और अपने घर में खाने के लिए कुछ ले आना ताकि आप पकाएं और हम खा करके बहन सोना के यहाँ पूजा की सामग्री दिया है माँ। वाह बेटे हमें क्या मालूम था कि मेरा बेटा अपनी बहन के खातिर आज 3 दिन से मजदूरी करने गया है। माँ आखिर हमारे और तुम्हारे सिवा और सोना के सिवा है ही कौन है? बेटा हाँ माँ और तेरे जैसा ये भाई हर
बहन को मिले तेरे जैसा। और तेरे जैसा ये भाई हरी बहन को मिले, तेरे जैसा वो भाई हरी बहन को मिले, अपनी भी कोई रात फिक्र है नहीं। और बहना के खातिर हो जाए कुर्बानी जो, बहना के खातिर कुर्बान हो जाए जो, तूने रखा जो बहना का सम्मान है, तूने रखा। मेरे बेटे, हाँ माँ। अरे तुम जैसा भाई हर बहन को मिले, जो कि बहन के खातिर अरे कुर्बान हो जाए, बहन के लिए सब कुछ लुटा दे, अपनी कोई परवाह न करे। लेकिन माँ तू तो इतना सब कुछ सोचती है, लेकिन सोना सोना कुछ नहीं माँ। माँ माँ हाँ बोलो बेटे। आज सोना जब से गई है तब से ना तो फोन ना तो कोई पता। बेटे ऐसा करो कि मैं सामान बाजार से सब सामान लाती हूँ हाँ माँ और सामान लेकर तुम चले जाओ, मेरा जाना ठीक नहीं है। सही कहती हो माँ। ठीक है, अरे वो मेरी बेटी है और हमारा जाना उचित वहां नहीं है। बेटे तुम एक भाई हो, तुम चले जाओ सामान लेकर, अपनी बहन सोना से भी मिल लेना, उसके हाल चाल ले लेना सब कुछ, और त्योहार का सारा सामान देकर वापस आ जाना। माँ सही कहती है। अरे जिसका बेटा जवान हो भला वो कैसे जाएगी। अरे माँ ये तेरा बेटा ही जब तक इस संसार में जीवित है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ। अरे मैं बेटे, ठीक जाऊंगा। अरे बेटे हर माँ बाप बेटे से यही उम्मीद रखते हैं हाँ माँ कि जब मेरा बेटा सयाना होगा ना तो मेरे हर काम आसान करेगा बेटा। लेकिन माँ मुझे भूख लगी है, अगर घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दीजिए, और मैं खाना खाने के बाद बहन सोना के यहाँ चला जाऊंगा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटे, खाना हाँ जो कुछ है मैं तुम्हें खिलाऊंगी। हाँ माँ। अरे तो ही रोटी ये सूखी ये बेटी बनी, तो ही रोटी ये सूखी है बेटा बनी, और चल के खाना ये बेटा खा लीजिए, और शाम के वास्ते घर में आता नहीं। और शाम के वास्ते घर में आता नहीं। हाय भगवान कैसा दिखाया है शाम के वास्ते घर में आता नहीं। बेटे केवल 2 रोटी बनी और वो भी सूखी है। चलो नमक है घर में, माँ बेटे बैठ कर कम से कम खा लेंगे जो कुछ है। माँ मुझे मालूम है कि माँ ये मेरी माँ भूखी रह लेती है, लेकिन मुझे खाने के लिए
कुछ न कुछ जरूर रखती है। अरे खुद भूखी सो जाती है, लेकिन मुझे भूखा कभी नहीं देख सकती। कितनी अच्छी है माँ, कितनी महान है। हाँ माँ। बेटे, ये तो एक अरे माँ का धर्म है कि बेटा कभी असंतुष्ट न रहे। अरे बेटे को खुश रखना, और चाहे माँ की आत्मा दुखी रहे उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है बेटे। हाँ माँ, माँ तो कितनी अच्छी है माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये बन है कांटों का, ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए यादव जी रामपुर वाले। चाची, ये आपको 10 बच्चों की चाह होती है, बच्चों की चाह होती है। होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। पवन आगे आ जाओ। माँ बच्चों की चाह होती है। होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे हंसने से, मेरे हंसने से, मेरे रोने से माँ बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ। राइटर महोदय ध्यान दे। ये आगे सिमरन पाल विक्टन के पूर्व यूनिवर्सिटी है। ये 50 रुपए का चंदा दे रहे हैं। और आगे अशोक कुमार आप विक्टन के पूर्व यूनिवर्सिटी हैं। घर मालिक को 50 रुपए। एकदम चकाचक चल रहा है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे हो रहा बाबा। हमारे राज्य में हमारी प्रजा को दुख तकलीफ हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या ना सरकार, ये बता, आजकल तुम लोग कहाँ खोए रहते हो? बाबू साहब आजकल हम खोए कहाँ रहते? कहाँ खोए रहते हो? कतो तो नहीं खोए रही सरकार। हाँ, आपके साथ एक ड्यूटी बराबर देते। सीधे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम साले अपनी ड्यूटी भूल। शरीर पर चमड़ा नहीं बचेगा। ड्यूटी इज ड्यूटी। हमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। नहीं लापरवाही
मैं यहाँ आ गया था और हमारी कुर्सी सल कुर्सी साफ करे चली गई। अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। मैं बैठ कर थोड़ा आराम करता हूँ। बेटा राजेश, क्या बात है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? सबसे पहले ये बताओ तुम्हारी माँ हमारी समधन कैसी है? बाबूजी परेशान मत होइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और माँ की भी तबीयत ठीक है, आप परेशान हो रहे हैं? बेटा अचानक से आए हो, मैं घबरा गया। घर पर सब कुशल मंगल है? हाँ बाबूजी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं बाबूजी। बहुत सही, दिल को तसल्ली मिली। मैं डर गया था बेटा, क्या तुम बिल्कुल अचानक बगैर बताए बुलेट हरामजादे घर पर मेहमान आए हैं और उनको बैठने की व्यवस्था। कहते हैं मालिक बड़ा महान पर साला चमचों से परेशान। सब कुछ है लेकिन बेइज्जती करवाते रहे। मिलो, पहचानते हो कौन है? ये भाई सोना भौजी के भैया ही जौन बराती करे तो खिचड़ी खवाओ दिलिया घी परसत रहे हो। बिल्कुल सही बात, पहचान गए जान गए। आओ का भाई तुमका भला हमला जान सही कहते हैं। जब परसत रहे कहीं एक चिमचा चावल ले लियो। अच्छा जान गए भाई तुम्हारा खाई। और सब ठीक है ना? इधर आओ। सब जानते हो, पहचानते हो, सब कुछ है, तो फिर साले से खड़े खड़े ही बात करोगे या फिर बिठाओगे, चाय नाश्ता कराओगे? चाप नाश्ता पानी निकला बेटा। बुलेट आओ राजेश। बाबूजी नाश्ता क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, असल में हम थोड़ा जल्दी में हैं। देखो बेटा, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, तुम जाओ और बेटा आओ बैठो, बैठकर सारी बात करेंगे। आओ ये क्या राजेश, ये क्या देख रहा हो? मैंने तुम्हारे बैठने के लिए कुर्सी मंगवाई और तुम कुर्सी पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठ गए। क्या बात है? बाबूजी ये आप कैसी बातें करते हैं? अरे जरा सोचो, जब मैं छोटा था और बाबूजी जब आपसे मिलने के लिए आते थे तो मैं भी साथ में आता था। अरे जब उनकी मर्जाल नहीं थी कि आपके सामने कुर्सी पर बैठ जाए तो भला मैं कैसे बैठ सकता हूँ बाबूजी? बेटा गर्व है तुम जैसी संतान पर और नाज है हमारे दोस्त पर जिसने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिया। बेटा बाबूजी तुम्हारे यही संस्कार तुम्हें एक न एक दिन बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। बाबूजी अगर ऐसा आशीर्वाद आपका हमारे सर पर बना रहेगा तो आपका कहना जरूर होगा। लेकिन बाबूजी वो क्या ना, कल करवा चौथ का दिन था। अच्छा, मैंने सोचा अपनी बहन के लिए पूजा की सामग्री पहुंचा दें। मैं वही पूजा की सामग्री देने के लिए आया था बाबूजी। ये कहकर कर दिया हमें पराया। अरे हम तुम्हें अपना समझते हैं, तुम हमें पराया समझते हो। देखो बेटा, अब वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि हमारी बेटी बन चुकी है। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। सब लोग एक ही हैं बेटा, ये सब इसकी क्या आवश्यकता थी? सही कहते हैं बाबूजी, सही कहते हैं, क्योंकि हमारी सोना
हमारी सोना को आप अपने बहू नहीं बल्कि बेटी समझते हैं। लेकिन बाबूजी, हम लोग गरीब हैं, हमसे जो हो सका है मैं वो पूजा की सामग्री लेकर आया हूँ। बेटा सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। मैं जानता हूँ बाबूजी, लेकिन कहते नहीं, अगर काश मैं पूजा की सामग्री नहीं लाता तो लोग ताना मारते कि देखो घर में पूजा की सामग्री नहीं आई, मैं कैसे पूजा की सामग्री नहीं आई। इसीलिए मुझे आना पड़ा बाबूजी। बेटा तुम्हारा कहना भी सत्य है, तुम जानते हो, हम जानते हैं, लेकिन ये जमाना नहीं जानता। अगर जमाने का डर है तो ठीक है बेटा, तुम जो कुछ भी लेकर आए हो अपनी बहन को दे दो। बुलेट जाओ राजेश को ले जाओ और ले जाकर बहू सोना से मुलाकात करवाओ। बाबूजी, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और मैं बहन सोना से मिलना चाहता हूँ, अगर हो तो देख ले। यहीं पे बुलवा दूं? जाओ क्या जल्दी बहू सोना को लेकर आओ। हेलो, ये आ गए मोहनलाल। मोहनलाल आपके लिए आने निवासी हैं। ये घर मालिक को 50 रुपये व्यवहार, पार्टी को धन्यवाद। सरकार की जय। भाभी सोना घर पे नहीं, क्या? मंदिर गई है पूजा करने के लिए। देखो बेटा, तुम जानते हो त्योहार का दिन है और तुम्हारी बहन बहुत ही धार्मिक है, उसने आज व्रत रखा है और मंदिर गई है पूजा करने के लिए। उसे जाने में समय लगेगा, घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, इसलिए बैठो, 2 घंटे बाद जब आए मुलाकात करना चले जाना। बाबूजी, हमें मालूम है कि हमारी बहन सोना भगवान को बहुत मानती है और आज हमारी बहन सोना भगवान से सिर्फ जीजा जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने गई होगी। लेकिन जीजा बाबूजी, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए कभी फिर आएंगे तो सोना से मुलाकात कर लेंगे और ये सामग्री हमारी बहन सोना तक पहुंचा देना और उसे बता देना कि तुम्हारे भैया आए थे। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तुम जल्दी में हो तो जाओ, बुलेट सामान ले लो और जाओ बहू सोना के कमरे में रख दो। जब बहू सोना आए तो उसे बता देना कि तुम्हारे भाई आए थे, करवा की सामग्री देकर गए। ले जा नाश्ता वास्ता करे बोले छौरा लाए कि नहीं? क्या बोल रहा है? चपटी चपटी रात नहीं कहा? हाँ जाऊं धनवा के बना था। बे चूरा बोलते हैं। कब? चूरा। हाँ छौरा। चूरा अब कल आयो? क्या? घंटा। दिमाग खराब है, गट्टा बोलते हैं। हाँ वही सब कुछ है। चिरैया। हाँ सब कुछ है, अब तो मैं चिरैया चिरैया खा। जो भी खाना खा लेना। और बाबूजी, अब मैं चलना चाहता हूँ बाबू। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन इतना याद रखना, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई मुसीबत हो तो बेखौफ हमारे पास आना, हमें अपना समझना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जी बाबूजी। जाओ, अपने आप को कभी पराया मत समझना। खुशहाल रहो। बुलेट जाओ जाओ, हमारी बेटी गुड़िया को हमारे पास लेकर आओ। जाओ नमस्ते पिताजी। आओ आओ बेटी गुड़िया। जी पिताजी। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी?
पिताजी मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। शाबाश बेटी, तुम्हें देख लेता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। क्या आज हमारे बच्चे कितने सीधे कितने सच्चे। बेटी जी पिताजी। देखो, तुम जानती हो कि आज करवा का त्योहार है और तुम्हारी भाभी आज व्रत रखी हुई है, इसलिए एक काम करो, जाओ अपनी भाभी के साथ उसके काम में हाथ बटाओ। और हाँ बेटी, जहां तक हो सके आज अपनी भाभी को कोई काम मत करने देना। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। ठीक है बेटी, जाओ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। मुन्नीलाल, ये थी हमारी बेटी गुड़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक, हमारे बच्चे सबसे नेक। सबसे अच्छे। हम तो हमारे तो छोटा परिवार, सुखी परिवार। लेकिन एक चीज मत भूलना, दहेज लेना और दहेज देना पाप समझना, नहीं तो काट डालूंगा। कहते हैं कि नजर नजर से करो, नजर नजर की बात है, कि नजर नजर से करो, नजर नजर की बात है। दादा जरा बैठे रहो, अभी बहुत बाकी रात है। कहना है कि जय हो चली, कि जय हो चली अठिलाई लियो मदीना, जय हो चली ओ जय हो चली, ओ कि जय हो चली अठिलाई लियो मदीना, जय हो चली। आने रहो लड़कन संग खेलो, क्या बताऊं, हमारे पति मुझको इतना चाहते हैं जैसे श्री राम भगवान, वैसे मेरे पति और मेरे ससुर भी मुझको अपनी बहू नहीं अपनी बेटी जैसे मानते हैं। जैसे राजा दशरथ वैसे मेरे ससुर है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज करवा चौथ है। हर लड़की का जब पहला करवा चौथ होता है तो उसके मायके से सामग्री का सामान होता है। लेकिन नमस्ते, ले भैया आए रहे तो ये क्या बताइए, क्या कोई बितास खाना खोल दिए जो बेचने जा रहे हो? विकास कहना ना हाँ, भैया तोरे आए रहे करुआवा चौथ। क्या मेरे भैया कहाँ? मेरे भैया आखिर कहाँ है? चले गए क्या मेरे भैया आए और चले गए, मुझसे मिल मिले? भाई तुम रावण है भाई, तुम पूजा करे चली गए हो। ये बताइए। खाली करुआवा चौथ के सामान दे के चले गए। अरे कमीने, करवा चौथ का सामान बोलते हैं, करवा चौथ का सामान बोलते हैं, चौथ करवा करवा चौथ का सामान बोलते हैं, पूजा की सामान है इसमें। ये ना हाँ, ये बताइए, हमारे भैया आए थे, उनको कोई चाय नाश्ता कुछ दे कि नहीं? कहीं पानी न पी भाई। क्यों?
चैन बिट्टी होती तो बिट्टी के हाथ से पीत और तुम्हारे हाथ ना पिए। अच्छा हमारे भैया चैन आज तक भी नहीं किए। नहीं बहन पानी वानी न पी जल्दी बहन कहीं जा दियो ये सामान ज्यादा पहुंचाओ जरूरी रहा। अच्छा कोई कहीं कहीं ना हुआ है। तो ठीक है आप जाइए, मैं कुछ आपस में बातें करती हूँ। हाँ बढ़िया बढ़िया करवा चौथ मनायो। ठीक है ये इधर आओ। तुम नहीं जाओगे मनाने? तुम नहीं जाओगे अपने घर? भाई हमसे कुछ हमका थोड़ी करवा चौथ मनाओगे। अरे तुम्हारी पत्नी व्रत रखी होगी ना? नहीं मां पत्नी नहीं बरत। क्यों? वो नहीं बरत कबो कबो हमें बरी थी। अच्छा उनके साथ ही तुम व्रत रहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है क्या बताऊं हे माँ, तुम हमेशा हमारे पति लंबी उम्र की इच्छा करना माँ। अरे मैं हूँ दासी तेरी दातिये, और मैं हूँ दासी तेरी दातिये, सुन ले बिनती मेरी दातिये। और मैं हूँ दासी तेरी दातिये, और सुन ले बिनती मेरी दातिये। और मैया जब तक जीऊं मैं सुहागनी रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागनी रहूं, मुझको इतना तुम्हारी डाली दे, अब मुझको इतना तुम्हारी डाली दे। मैं हूँ दासी तेरी दातिये, और सुन ले बिनती मेरी दातिये। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागने रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागने रहूं, मुझको इतना तुम्हारी डाली दे, मुझको इतना तुम्हारी डाली दे। मैं हूँ दासी तेरी दातिये। ऐसा करती हूँ। देखिए समय बहुत शामी होने वाली है, अभी पूजा का जो सामान है उसको भी सब करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ अपनी गुड़िया को बुलाती हूँ। गुड़िया, ओ गुड़िया, जी भाभी। ये बताइए क्या? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, पिताजी बोला है। क्या बोले? वही काम कर रही थी। देखो गुड़िया, आज करवा चौथ का दिन है। हर पत्नी अपने पति के लिए भगवान से लंबी उम्र की दुआ मांगती है। देखो आज मैं जैसे पूजा करूंगी तुम देखती रहना, जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो ऐसे पूजा करना। ठीक है भाभी। ठीक है चले? चलो। ओ गाओ गाओ भाभी हो, अरे गाओ गाओ गुड़िया हो, गाओ गाओ भाभी मंगल गीत कि आज करवा चौथ है। गाओ गाओ भाभी मंगल गीत कि आज करवा चौथ है। गाओ गाओ गुड़िया मंगलेगी कि आज करवा चौथ है। गाओ गाओ गुड़िया मंगलेगी कि आज करवा चौथ। गाओ शीश के वो घर पाऊ, गाओ शीश के वो घर पाऊ। मेरे भैया की आ गई थी कि आज करवा चौथ है। मेरे भैया की आ गई थी कि आज करवा चौथ है। गाओ गाओ गुड़िया मंगलेगी कि आज करवा चौथ है। गाओ भाभी मंगल गीत आज करवा चौथ है। गाओ गाओ
ये आ गए गौरी शंकर लोधी। गौरी शंकर लोधी आप पूरे फेरू निवासी है। ये इस सीन पे खुश होकर 10 रुपए का नाम पार्टी की ओर से धन्यवाद। हेलो, ये आ गए गंगादीन। गंगादीन आप इसी ग्राम निवासी हैं। ये घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार देते हैं पार्टी की ओर से धन्यवाद। बुलेट कुछ सोचा? अबे तो कहाँ सोचा? ठाकुर साहब हमसे पूछा कुछ समझो कि नहीं समझो? सोचो तुम का हम टट्टी फिरें सोचो। बुलेट और मुन्नीलाल अरे मुन्नीलाल तुम जाओ। हमारे पिताजी ने तुम्हें कोई जरूरी काम से बुलाया है। बुलेट तुमको शायद ये नहीं मालूम कि मैंने इसे यहाँ से क्यों भगाया। मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया, बल्कि ये मेरे पिताजी का बहुत बड़ा वफादार कुत्ता और चमचा है। अगर कोई भी बात होगी जरूर बताइए। तो ये जरूर बताएगा। बताए तो पप्पा तुम्हार जरूर पेलाई करी तुम्हारा। बुलेट एक काम करो। कौन काम करी? जाओ मेरे लिए शराब की व्यवस्था करो, क्योंकि आज खोपड़ी बहुत ज्यादा उलझन रहे हैं। हाँ। जाओ उलझन हो रही, बस एक टानिक मारो लेके आए हम नंबर 1 से मजा। जाओ फटाफट लेकर आओ। तेल के लावा हम कहा पौवा में समझ में आई ना। पौवा में खाली वही रोवा मुन्न मुन्न करी आदमी वहां जब तक कुकुर मुहे मुंहते न तब तक। अबे साले तेरा दिमाग खराब हो गया है। जैसा तुम साले करते हो वैसा ही सोचते हो। भाई हम तो जब तक पी थी तब तक गिर नहीं जाए तब तक पीते ही नहीं। तुम उसी लायक हो भी। एक काम करो, लाओ फटाफट। हम पहले शराब पियेंगे और फिर अपना मूड बनाएंगे। नंबरदार सील खोले यार। खोल। सील खोलो तो तुमको पता चल जाएगा। क्या रे? अरे ही चुराई ना। बोतल की सील बोलो। हाँ का खोल। मिस हो गई हो। बुलेट तुमको भी पीना है? हम भी लाओ ऐसे हम पुनवासी नहाए हैं मगर कहते हैं तो लाओ पी ले। ये लो। लाओ इतने में का हुई हो? क्या हुआ? इतने में बताओ भर का ना पहुंचे। बुलेट जितनी मर्जी पी लो, लेकिन उतनी ही पीना जितनी हजम कर सको। लाओ के हिया मैया मुंह गंध हुआ होगा। ओहो आओ बात समझ लो, उतनी ही पीना। क्या हुआ? अभी और चाहिए? कम से कम। अरे इसको पी लोगे तो फिर मिल जाएगी। हाँ।
अगर तुम्हें इकट्ठा ही पीना है तो फिर और ले लो। भाई तेरी सौ लाओ तब। साले मैं पीने के लिए दे रहा हूँ और तुम ये साले क्या कर रहे हो? भाई ऊपर से पी रहे हैं, कुछ नीचे से मेरा दिमाग खराब हो गया है। बुलेट, हमें जितना साला पिए नहीं चढ़ा उतना साला ठोके चढ़ा। अच्छा तुम्हें साले ठुकवाने की आदत पड़ गई है ना? मजा आ रही है धीरे धीरे। ए बुलेट, उतनी ही पीना जितनी हजम कर सको, का पूरी हजम कर क्योंकि ये कमबख्त शराब ऐसी चीज है कि पियो तो भी नशा होता है और ना पियो तो भी नशा होता। ए बुलेट, शराब है कि घोड़ी के पेशाब? बुलेट ताश ले। ए बुलेट, कहने वालों ने कहा है क्या करें? और जो पीता रहे सुर्ख, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, भला कैसे कम हो कि उसी की जवानी जवानी। जो कहता बुरा इसको वो खुद ही बुरा है, जो कहता बुरा इसको वो खुद ही बुरा है, और चखा कर नहीं व्यर्थ उसी की जवानी जवानी। अगर नहीं व्यर्थ उसी की जवानी जवानी। क्या हुआ बुलेट? अपनी हवेली की मैं बताऊं कितना पैसा वाह बुलेट, मैं समझ गया कि तुझे शराब चढ़ गई। कोई बात नहीं है, अगर मैंने पिलाया है तो जो मर्जी बोल ले, कोई बात नहीं। अबे तो हवेली की बात छोड़, हाँ? अपने ठकुराइन के किया। आरामखोर, हवेली तक तो ठीक है, तेरी इतनी बड़ी औकात कि तूने मेरी बीवी का उतर के उतर के कावा बा। क्या बोल रहा था? मेरे मार पीट कर रहे हो यार। अच्छा, अभी तो साले यहाँ के मुख्यमंत्री तुम ही बने हुए थे, कब है? और अब बताओ बुलेट, मैं थोड़ी देर बैठ कर आराम करता हूँ, आराम करो, हम आराम करें। और उसके बाद फिर क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक। लेकिन क्या कर, हराम मत करना। अगर हराम का काम करोगे तो साले फिर हमारे सोच लेना। नहीं, सब काम करो। ये कि मैं देख रही हूँ कि आज
शराब की महक। कोई बात नहीं, आज करवा चौथ का दिन है। आज मैं कुछ ना कहूँगी, कल अपने स्वामी से कुछ बातें करूँगी। फिर स्वामी जी आइए, आप थोड़ा सामने आ जाइए, मैं आपकी आरती उतारकर और व्रत हूँ। आइए। सुर बंद कर अपना ये नाटक, जो तो नाटक दिखा रही है। आखिर सजन, आखिर कैसा नाटक? आज करवा चौथ का दिन है। आज मैं आपकी लंबी उम्र के लिए भगवान से यह दुआ करती हूँ कि हमारे पति जहाँ रहे से सलामत रहे। सुना, मैं सब समझ रहा हूँ तेरी बात को। मैं तो से जितना पूछूं उसका सच सच जवाब देना। ये बताओ कि मेरी जेब में 20,000 रुपए थे, वो कहाँ गए? क्या? 20,000? सिगरेट का पैसा तो हमसे मांगत रहे हो, 20,000 कहाँ से आएगी? आखिर सजन, मुझे क्या मालूम कि आपके 20,000 रुपए कहाँ गए? सोना, झूठ मत बोलो। तुम मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो। अगर झूठ बोला तो मुझसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं। नहीं सजन, सच सच बताओ। ये कैसी बातें करती हो? आखिर मैं क्यों झूठ बोलूंगी? कोई अपने पति से झूठ बोलता है? सजन, सजन, अरे किया व्रत धारण क्यों पैसे चुराऊं? किया व्रत धारण, किया व्रत धारण क्यों पैसे चुराऊं? किया व्रत धारण क्यों पैसे चुराऊं? मेरे नाथ तो सगे क्यों घात लगाऊं? कहाँ थे ये पैसे मुझे ना पता था। सब कुछ पता है। सजन, मुझे कुछ नहीं मालूम ये आपके पैसे कहाँ थे, कहीं नहीं थे। कहाँ थे ये पैसे मुझे ना पता था। अगर ना यकीन हो तो गंगा उठाऊं। अगर ना यकीन हो, सोना, इसे देख रही हो? हाँ सजन, ये अगर बेजुबान जानवर के ऊपर पड़ता है तो वो भी सजन, तोते की तरह बोलने लगते हैं। सजन, आखिर कौन ऐसी औरत होगी जो अपने पति के पैसे चुराएगी? हाँ सजन। सोना, इतना झूठ मत बोल। नहीं सजन, इसलिए और मेरी जेब का पैसा करके सफाई, मेरी जेब का पैसा करके सफाई और उठा करके गंगा तुझे दी सफा।
तेरा भाई करवा से पहले था आया और दिया होगा पैसा तुम्हें के पठा। सोना, तेरा भाई राजेश करवा से पहले आया था। तूने सारा पैसा अपने मायके पठा दिया। सभी अरे नहीं स्वामी मैंने कुछ ऐसा किया है, नहीं स्वामी मैंने, नहीं स्वामी मैंने कुछ ऐसा किया है, नहीं स्वामी मैंने कुछ ऐसा किया है, नहीं अपने भाई को कुछ भी दिया है, नहीं पिताजी के समय था वो द्वारे पे बैठा, पिताजी के समय था वो द्वारे पे बैठा, वहीं से गया था न पानी पिया। और अगर चाहती है तो अपनी भला, अगर चाहती है तू अपनी भलाई, खबर अपने मई के तू दे दे पठा। मेरे घर में तेरा और तभी हो गुजारा, मेरे घर में तेरा तभी हो गुजारा, मेरा पैसा जल्दी से ले तू मंगा। सोना, मुझे मेरा पैसा चाहिए, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा। अगर आपकी इच्छा है तो मैं अपने माँ के संदेश लाऊं, अपने भैया से कहो। सजन, तुम्हें तो मालूम है कि जो हमारे भैया काम किए थे, जो पैसा था, जो थोड़ी बड़ी खेती थी, उसको भी गले धरकर हमारी शादी किए। आखिर 20,000 रुपए कहाँ से लाएंगे वो, कहाँ से लाएंगे? मुझे मेरे 20,000 मेरे जेब से 20,000 रुपए सफाया करके अपने भाई को भेज दिया, और यहाँ मेरे बाप की दौलत से साली सरहो श्रृंगार कर कर बैठी है, ये 9 लखा हार पहन कर बैठी है। साला मेरा बाप मुझे 1-1 रुपए के लिए तरसा रहा है, और तुझे नई लबेली दुल्हन बनो। उतार ये गहने,
उतार। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फटाफट गहने उतार। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको दूंगी। बुलाट कहाँ मर गए? घोड़ा हम तैयार। पीछे ना आपके खड़े रही जान। बुलाट लीजिए। ये बताओ कि तुम ठेकेदार के यहाँ से कितनी उधारी करके आए? धीरे धीरे 5000 तक पहुंचा तो दियो। जौनी कैसे जाए तो रोज वही कैसे ठेकेदार का मुंह नहीं दिखाई दिया। अगर जल्दी से ठेकेदार देख जात कहीं कहो तो कहांगे तो है लंबरदार। अच्छा कहीं इस तरह करिए। बुलाट रोज यही 1 पौवा 2 पौवा लेके चले जाइए, पैसा देते नहीं। टेंशन मत लो, उसकी व्यवस्था हो चुकी है। हो गया। अली गहने उतार के छुपा के रख। फटाफट दे। यार बढ़िया एकदम मेहरा। बुलेट इसको कौन उतारे? स्वामी जी, ये तो वही निशानी है, आपकी निशानी। ये तो एक औरत की निशानी होती है। अच्छा इससे मत लीजिए। तेरी निशानी की ऐसी की तैसी, और ससुरी जब हम ही खुश नहीं रहेंगे तो ये मंगलसूत्र किस काम का? इसे उतार। चल फटाफट उतार। ये साले इसको मैंने तुम्हें पहनने के लिए दिया है, इसे छुपा कर ले जाओ कहीं हमारे बाप की नजर न पड़े। बोला इसको क्या करेगा? पूरा नहीं, अगला पिछला हिसाब देकर और जितना एडवांस बचे उसे जमा कर देना। जाकर सीधा इसे ठेकेदार के मुंह पे मारना, समझ गए? जाओ। सोना, अगर मेरे घर में तुम्हें रहना है तो अपने भाई राजेश तक कब्र भेज देना। 30,000 रुपए मेरे, सिर्फ 24 घंटे में। अगर 24 घंटे में पैसे नहीं मिले तो अपना बढ़िया बिस्तर बांध लेना और इस घर में नजर मत आना, समझ गई? ठीक है, जैसे आप कहते हो वैसे ही मैं करूंगी। साली, अगर तेरा चेहरा देख लेता हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। ना मालूम मेरे बाप ने तुझमें ऐसी कौन सी चीज देखकर मेरे गले में बांध दिया। बाप को तो मेरे सिर पे व्यवहार और तेरी
भगवान, ये तूने कैसे लीला दिखा दिया। मैं तो सोचती थी कि अपने ससुराल जाऊंगी और बहुत सारा प्यार पाऊंगी, लेकिन नहीं, ये क्या हो गया। नहीं भगवान नहीं, दुर्गे भैया, मैं तो आपको हमेशा पूछती हूँ, तुमने क्या किया माँ, तुमने क्या किया। ठीक है, मैं अपने रचित भैया को संदेश जरूर पहुंचाऊंगी। ऐसा करती हो कि मैं मुन्नीलाल को बुलाती हो, वही एक है जो मेरा मदद कर सकता है। मुन्नीलाल, ओ मुन्नीलाल, मुन्नीलाल, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि एक मेरा छोटा सा काम कर दो। कौन सा काम आए? मुन्नीलाल, यहाँ से जाओ मेरी मायके, अगर मेरे भैया राजेश मिले तो उनसे कह देना कि भैया राजेश, तुम्हारी बहन सोना पर तुम्हारे जीजू ने 20,000 रुपए की चोरी लगा दी है। अगर तो 24 घंटे के अंदर पैसे लेकर नहीं पहुंचोगे तो हमारी बहन को जिंदा नहीं, बिल्कुल जिंदा होगी। परेशान ना हो भाऊजी, यह भैया का खबर आपका हम हटा देंगे। ठीक है, इतना काम कर दो। ठीक है। कभी हमें कौने कसूर हो, कभी हमें कौने कसूर हो,